सबको पता है, इस समय भारत और अमेरिका की दोस्ती किस कगार पर जा रही है और उसी कगार पर जा रही है चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती। और लेकिन आपको एक बात जान के बहुत हैरानी होगी कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंध है, इसी तरीके से चाइना और पाकिस्तान के संबंध है ही, वैसे ही ये चारों आपस में दुश्मन है। यानी कि जो देश पहले दुश्मन हुआ करते थे वो अब दोस्त बन चुके हैं, और जो दोस्त वो दुश्मन। मानो कैसे? जैसे कि अमेरिका और पाकिस्तान पहले बहुत अच्छे आपसी मित्र हुआ करते थे, लेकिन आजकल पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में बहुत लंबी खाई आ चुकी है, बहुत बड़ी खाई आ चुकी है, खटास। और उसका कारण है चाइना, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से चाइना की गोद में जाकर बैठ गया है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा बयान जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान लगभग हिल ही चुके हैं। तो वो खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के सरकार ने वहाँ का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान हमारा बहुत बड़ा हथियार साझेदार है। यानी कि हथियारों के अंदर हमारी कॉम्बिनेशन यानी कि पार्टनरशिप है। बहुत बड़ा हमारा रणनीतिक साझेदार है, यानी कि रणनीति बनाने में भी हम दोनों साथ हैं, और बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। यानी कि हम व्यापार करने में भी बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे साझेदार हैं। तो इसके मायने क्या है? इसके मायने साफ साफ कि हम हथियारों में साझेदार हैं। मतलब कि हम आधे आधे पार्टनरशिप में हथियार बना रहे हैं। यानी कि इंडिया की टेक्नोलॉजी और कुछ अमेरिका की टेक्नोलॉजी मिलकर एक नया हथियार, एक नया वेपन तैयार हो जाता है। यानी कि कुछ इंडिया के पास जो जो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका नहीं बना पाया वो मिला के, और अमेरिका की टेक्नोलॉजी मिला के एक नया उत्पादन, यानी कि ये उससे भी पावरफुल हथियार बनाना। रणनीतिक यानी कि दुश्मनों को किसी भी रण क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में कैसे घेरा जाता है, इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाने के लिए किस देश की इकोनॉमी को कैसे गिराना है, किस देश की इकोनॉमी को कब गिराना है, सही टाइम का पोजीशन, कौन सी खबर अमेरिका के पास गुप्तचर है, यानी कि जासूस है, उनकी खबर इंडिया को आना, इंडिया से अमेरिका जाना। ये सब रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा होता है, जिसके जरिए वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा के, अपने आप को ऊपर बना के, अपने दुश्मनों को नीचे गिराने की एक रणनीति पे काम करते हैं। और व्यापारिक राजनीति यानी कि व्यापारिक साझेदारी तो आप समझते ही हैं। व्यापारिक साझेदारी का मतलब कि व्यापार, साथ में व्यापार करना, एक दूसरे के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करना। अगर कोई कहाँ पे व्यापार कर रहा है तो उसको और आगे बढ़ाना कि आखिर यहाँ पे और हम नए तरीके से कैसे व्यापार कर सकते हैं, किस देश को दुश्मनों के इलाकों से, यानी कि दुश्मन के अगर अंडर में है, दुश्मन वहाँ पे ज़्यादा कुछ व्यापारिक क्षेत्र है, व्यापार है, उसका मार्केट है ज़्यादा बड़ा, तो उससे छीनकर अपने कब्जे में कैसा लाया जाए, अपना व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, इन सब के ऊपर काम करना। तो ये सब कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि एक अच्छे मित्र देश के साथ ही बने जा सकते हैं। और जब अमेरिका ने ये कहा है तो इससे एक बात तो फिक्स हो गई है। यानी कि वो कहना सिर्फ ये चाहता है कि हम रणनीति, यानी कि हमारे दुश्मन है कि हम रणनीति साथ में बना रहे हैं, और हथियारों के साझेदार, यानी कि हमारे दुश्मन एक है, हम साथ में हथियार बना रहे हैं किसी एक दुश्मन के लिए। और आपको पता है वो एक दुश्मन कौन है? चाइना। सो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे इस बयान के इतने मायने क्यों हैं। क्योंकि अनडायरेक्टली अमेरिका बताना चाहता है कि तुम जो भी कुछ कर लो, अमेरिका और इंडिया एक है। अगर तुम पाकिस्तान चाहे, चाहे चाइना चाहे, चाहे कोई भी इस बयान को सुनेगा तो यही मतलब निकालेगा कि इसका मतलब यही है कि हर क्षेत्र में इंडिया और अमेरिका एक है। अगर इसे इंडिया को कुछ होता है तो अमेरिका उसका पूरा साथ देगा, और अमेरिका कुछ होता है तो इंडिया उसका पूरा साथ देगा। देखो, देता है नहीं है ये बात की खबर है, लेकिन बयान के जो मायने हैं ना वो यही निकलते हैं। और जो दुश्मन देश है उनके ऊपर दबाव बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि इनडायरेक्टली तरीके से कुछ ऐसा बयान दे दिया जाए ताकि दुश्मन देशों में खलबली मच जाए कि आखिर ये चाहते क्या है। और यही रणनीति, चाहे वो बयान की हो, हथियारों की हो, युद्ध की हो, या व्यापार की हो, यही हर देश को अपने आप में माहिर बनाती है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।